वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पीएनबी सीएसए का डीबी मेल आना स्टार्ट हो गया है और डीबी रिलेटेड कि डीबी में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या करना है, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जो आपकी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपके जो भी मेजर डाउट है वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा भी किसी टॉपिक पे आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए, जैसे कि सिविल स्कोर क्या है, कैसे निकालना है, -1 है तो क्या है, 0 है तो क्या है, ठीक है। फिर से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन से गजटेड ऑफिसर से बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी ईयर क्या होना चाहिए, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, एक्सटेंशन कैसे लेना होता है, मेडिकल में क्या होता है, सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिल जाएंगे चैनल पे, ठीक है। तो आप चैनल पे चेकआउट कर लीजिए। यदि आपको कोई डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी डाउट तो पूछने के लिए ठीक है, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज एक बार यदि आप वीडियो देख लेंगे ना तो आपका कोई भी डाउट बचेंगे नहीं। फिलहाल अभी बढ़ते हैं आगे कि ये डाउट थोड़ा सा है आपके मन में कि एक्सेप्टेंस लेटर कैसे भेजना है, किसको भेजना है, क्यों भेजना है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि बहुत से लोगों को यही नहीं मिल रहा है कि ये बात लिखा कहाँ पे है कि एक्सेप्टेंस भेजना है। तो यार मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा पढ़ने की आदत आप डाल लीजिए, क्योंकि यू आर बैंकर और बैंकर एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है। कल को आप ब्रांच में बैठोगे, बैंक में बैठोगे, पता लगा आपने साइन कर दिया, पढ़ा ही नहीं कि क्या लिखा था उस पर, ठीक है। बाद में पता लगेगा कि यार उस पर तो साइन करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन मैंने पढ़ी ही नहीं। तो थोड़ा सा हैबिट अपने आप में डालिए। और ये सबके लिए यार, मैं आपको ही नहीं बोल रहा, मेरे लिए भी है, सारे बैंकर्स के लिए, इवन जो मैनेजर्स होते हैं उसके लिए भी है कि चीज़ें पढ़नी पड़ती है, अपडेटेड रहने पड़ते हैं, ठीक है। तो भले आपका तैयारी ख़त्म हो गया, रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा, लेकिन स्टिल यू हैव टू अपडेटेड, ठीक है। आपको सारे चीज़ें से अपडेट रहना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या चेंज हुआ नहीं हुआ, बैंक का क्या पॉलिसी है, सारे चीज़ों से आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो रीडिंग हैबिट को आप कंटिन्यू रखिए। और अभी के लिए मैं हिंट देता हूँ आपको कि आप जो आपका ऑफ़र लेटर है ना, उसके 6th नंबर पेज पे जाएंगे तो लास्ट पॉइंट में ये चीज़ें लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस रिलेटेड, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए एक बार, ठीक है। बाकी ऑफ़र लेटर को भी यार आप साइन करने से पहले एक बार पढ़िए डिटेल में कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या ऐसा कंडीशंस है। हो सकता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा हो जो आपको सूटेबल नहीं लग रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए टाइम निकाल के, डैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और ये हैबिट भी डेवलप कर लीजिए। तो 6th नंबर पेज पे लास्ट पॉइंट में लिखा है कि फ्रॉम दी एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर विद इन 7 डेज आपको एक्सेप्टेंस भेजना है ट्रेनिंग सेंटर को। अब एक्सेप्टेंस लेटर कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उन्होंने दिया है कि पीएनबी कैरियर डाउनलोड पे आप जाएंगे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस करके कुछ नहीं मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट करके मिलेगा, प्राप्ति सूचना, ठीक है। प्राप्ति सूचना मतलब आपको रिसीव हो गया लेटर। तो ये आप डाउनलोड करेंगे, जो अभी सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक्नॉलेजमेंट लेटर। आप पीएनबी कैरियर डाउनलोड में जाएंगे तो नीचे आपका ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट में ये एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, ठीक है। इसको कैसे फिल करना है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे जो ब्लैंक दिख रहा है ना, इसमें आप ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस डाल दो। जैसे मान लो नोएडा है, एसटीसी नोएडा फर्स्ट वाले में लिख दीजिए आप। नीचे जो भी उसका है क्या है, नोएडा सेक्टर कौन सा भूल गया अब मैं ठीक है। तो जो भी एड्रेस है वो लिख दीजिए, डेट्स इट। उसके नीचे आइए, आई श्री श्रीमती मिस जो भी है आपका, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी या तो क्रॉस कर दीजिए या डायरेक्ट आप टिक कर लीजिए। जैसे श्री है बॉयज आप तो श्री कर लीजिए, गर्ल्स है तो मिस कर दीजिए, मैरिड है तो श्रीमती जो भी। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए फर्स्ट में, सन एंड डॉटर वाइफ जो भी आपका एप्लीकेबल है वो लिख दीजिए। अब यहाँ पे भी एक डाउट है कि लेटर नंबर क्या है। तो यार देखो, जो आपका ऑफर लेटर है ना, उस पर आप ऊपर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक रेफरेंस नंबर करके लिखा होगा, CSA/ आपका शायद रजिस्ट्रेशन नंबर है वो। डोंट मतलब कंफर्म नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ठीक है आप वही लिख दीजिए, CSA/ जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लेटर नंबर लिख दीजिए। या फिर देखिए कि आपका राइट हैंड साइड में या फिर कहीं भी यदि लेटर नंबर रेफरेंस नंबर कुछ दिख रहा है तो वही आपका लेटर नंबर है। और टाइप ऑफ फॉर्मेलिटी है यार, बहुत से लोग अभी से स्टार्ट हो गए कि यार ये नहीं लिखूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, कि ये नहीं करूँगा तो कैंसिल हो जाएगा। यार कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होना कोई मजाक नहीं होता है। तो यू आर नॉट गोइंग टू बी रिजेक्टेड फॉर सिली मिस्टेक्स एंड ऑल दिस, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। डेट आपका लिखा होगा ऑफर लेटर पे, कौन सा डेट है वो लिख दीजिए। फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्स इसमें आप कस्टमर सर्विस एसोसिएट
लिख दीजिए यदि लिख पा रहे हैं पूरा तो, नहीं तो CSA भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। एंड हेयर बाय एग्री टू अवॉइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एफोरसेड लेटर। एफोरसेड लेटर कौन सा है? जो आपका ऑफर लेटर है। ऑफर लेटर से जो लंबे चौड़े लिखे हुए हैं वो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, कि उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपने पढ़ लिया है। ठीक है, ये करके डेट लिख दीजिए यहाँ पे। डेट कब का लिखना है? तो ऑफकोर्स यदि आपको भेजना है तो आज का लिख दीजिए, नहीं यदि लेके जाना है तो आप उस दिन का लिखिए जिस दिन आपका DB है। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ कर दीजिए, नेम लिख दीजिए, एड्रेस अपना लिख दीजिए। ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो वो लिख दीजिए। टेलीफोन नंबर तो होता नहीं है तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब जो मेजर डाउट है वो है कि यार भेजना कैसे है, बाय मेल भेजना है कि बाय पोस्ट भेजना है। तो यार बैंक को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहिए इस मामले में, आई एडमिट, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है। और ये चीज़ें अभी से नहीं चल रही है ये 2022 में जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम भी ऐसा ही टर्म्स लिखा था। तो उस टाइम क्या हुआ था ना कि स्टार्टिंग में उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए थे। तो हम लोगों ने फिर पूछा था कि सर क्या करना है, मतलब बाय पोस्ट भेजना है या लेके आना है? तो उन्होंने बोला कि बाय पोस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप लेके आ जाना ट्रेनिंग सेंटर पे, डेट विल वर्क। तो हम लोगों ने स्पेशली भेजा नहीं था उनको, डायरेक्ट लेके गए थे। अभी आपसे पहले जो ज्वाइनिंग हुई है PO वाले का, तो उन लोगों से मैंने बात करी तो उन लोगों में भी सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है। किसी ने भेजा है, किसी ने नहीं भेजा। ठीक है, कोई डायरेक्ट लेके चले गए वहाँ पे। तो प्रॉब्लम्स क्या है कि आपके पास ट्रेनिंग सेंटर का मेल ID है नहीं, आपके पास सिर्फ रिक्रूटमेंट सेल का अभी मेल ID होगा जिससे आपका मेल आया होगा। तो यदि 2-4 दिन में मिल जाता है आपको, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप कोई बन जाता है ट्रेनिंग सेंटर का, बनेगा, लेकिन वही है कि अभी बनेगा या 10 दिन बाद बनेगा तो वो कंफर्म नहीं है। तो यदि बनता है तो वहाँ से आप मेल ID ले सकते हैं या बाकायदा उनसे पूछ सकते हैं कि क्या करना है, भेजना है या नहीं भेजना है, तो वो आपको कंफर्म कर देंगे। अदरवाइज आपको यदि कन्वीनियंट है कि पोस्ट आप कर सकते हैं तो आप लेटर ये करके पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि STC का एड्रेस आपके मेल में लिखा हुआ है, तो पोस्ट आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अदरवाइज आप रिक्रूटमेंट सेल को भी रिप्लाई करना है, उनको भी रिप्लाई में डाल दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्मेलिटी, कुछ ऐसा नहीं है कि वो ये आपका रिसीव नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देंगे ऐसा कुछ। तो ये सब बातें मन से निकाल दीजिए। आपने मेंस क्लियर किया, फाइनल रिजल्ट हो गया, तभी कोई ये सब चीज़ों के लिए आपको रिजेक्ट नहीं करे। ये एक फॉर्मेलिटी टाइप ऑफ है, ठीक है, कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो मैंने 2-3 ऑप्शन बता दिया आपको, या तो व्हाट्सएप ग्रुप यदि बन जाता है 1-2 दिन में तो आप वहाँ से देख लीजिए, वहाँ से आप कंफर्म होके अकॉर्डिंगली देख लीजिए। अदरवाइज रिक्रूटमेंट सेल को मेल करना है, आप उनको ही मेल कर दो, या फिर आपके पोस्ट ऑफिस अगल बगल में है, कन्वीनियंट है, तो आप बाय पोस्ट कर दो। या आपको से कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप आराम से प्रिंट निकाल लो, साइन करके आराम से लेके जाना DB सेंटर पे। इसके लिए आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, डैट इज़ अबाउट एक्सेप्टेंस लेटर। तो कोई भी इसके बाद कंफ्यूज मत होना। आई हैव एक्सप्लेन वेरी वेल। बाय बाय, टेक।